नमस्कार फ्रेंड्स, जितने भी कैंडिडेट हैं ग्रुप डी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूं कि इसका जो हाई कोर्ट में केस हुआ कि आईटीआई कैंडिडेट के द्वारा वो जायज है। और हाई कोर्ट में 30 अक्टूबर को जो डिसीजन हुआ उसमें सबसे पहले तो जज ने जो रेलवे के द्वारा वकील प्रोवाइड किए गए थे उनको तो फटकार लगाया और रेलवे को भी सख्त वार्निंग दिया है। हाईकोर्ट के जज ने कहा कि जब इस वैकेंसी का केस हाई कोर्ट में चल रहा है तो आप किस तरह से इसका अपडेट नोटिफिकेशन जारी बार बार कर रहे हैं कि 17 नवंबर से एग्जाम कंफर्म है। तो इस केस में रेलवे के द्वारा से एफिडेविट लिया गया हाई कोर्ट में और रेलवे ने एफिडेविट फॉर्म फिलअप किया, साइन किया और उसने एक्सेप्ट किया और उसने माफी मांगा और कहा है कि जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता इस केस में तब तक रेलवे एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा और एग्जाम का डिसीजन नहीं लेगा और तब तक रेलवे अगर कुछ भी नोटिफिकेशन निकालता है तो फिर रेलवे पर कड़ी एक्शन किया जाएगा। इट मीन्स अभी हाई कोर्ट के द्वारा ग्रुप डी के एग्जाम में स्टे ऑर्डर लगा हुआ है। इट मीन्स आपका जो 17 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाला था ग्रुप डी का वो पोस्टपोन हो गया है। फ्रेंड्स, जितने भी उम्मीदवार हैं मैं आपको जानकारी शेयर कर देता हूं कि इस पर केस क्यों चल रहा है। रीजन यह है कि 2017 में रेलवे के द्वारा ये पॉलिसी निकाला गया था कि रेलवे में चूंकि टेक्निकल काम है और इस कारण से इसमें आईटीआई टेक्निकल नॉलेज रहना चाहिए। इस कारण से 49 लाख स्टूडेंट आईटीआई का कोर्स किए। रेलवे के कहने पर रेलवे का बार बार कहना था कि रेलवे में टेक्नीशियन नॉलेज की जरूरत है, आईटीआई की जरूरत है। अब जब 2017 में ये पॉलिसी लाया था रेलवे ने, उसके बाद में ये इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी किया था कि लाया था कि 10th के लिए अलग सीट रहेगा और आईटीआई जो कोर्स किए हैं उसके लिए अलग से सीट रिजर्व रहेगा रेलवे में। तो अधिकतर स्टूडेंट आईटीआई किए जिससे कि उन्हें लगा कि उन्हें जॉब तुरंत मिल जाएगा। लेकिन 2018 के बाद बहुत फोर्स होने पर, स्टूडेंट का प्रेशर होने के कारण उसे हटा दिया उसके बाद 2018 के बाद। लेकिन फिर भी वो नोटिस 28 दिसंबर 2014 तक रेलवे के साइट पर था और जब रेलवे ने इस साल का जो वैकेंसी निकाला था उसमें 28 दिसंबर 2024 तक कहा था कि आईटीआई का सीट रहेगा रिजर्व। 28 दिसंबर 2024 को डेट ऑफ इंडिकेशन नोटिस निकाला था कि इस तरह का रहेगा ही कंफर्म है। इस तरह का सिलेबस पैटर्न सा भी निकाला था एक इंडिकेशन के तौर पर। लेकिन जब 22 जनवरी 2025 को डेट ऑफ पब्लिकेशन, इट मींस फाइनल रिक्वायरमेंट का नोटिस निकाला तो उसमें 10th प्लस आईटीआई दोनों को सेम कर दिया और सबके लिए सीट सेम कर दी। इट मींस किसी के लिए सीट रिजर्व नहीं रखा रेलवे ने। इसी में आईटीआई करने वाले स्टूडेंट ने इस पर केस किया है। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, जो उनके साथ वादा किया था रेलवे ने वो अपने वादे से मुकर गए। तो इसमें जो ग्रुप डी का जो वैकेंसी है इसमें कम से कम 1 करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है। जॉब तो 32,000 को ही मिलेगा, बाकी को तो जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन कंपटीशन इतना टफ है और आईटीआई का कोर्स भी किए हैं गरीब बच्चे। बताइए, ये तो अन्याय की बात है। तो केस का रीजन यही है दोस्तों, जब 30 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो उसमें रेलवे के जो वकील थे उन्होंने इस केस के लिए और वक्त मांगा। इसके चलते हाई कोर्ट के जज ने इस केस को एडजॉइन कर दिया और इसका नेक्स्ट डेट 4 नवंबर को रखा है। चूंकि हाई कोर्ट के तरफ से भी इस पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, डेट पर डेट ज्यादा नहीं दिया जा रहा है, तुरंत दिया जा रहा है। इट मींस
आपका जो 17 नवंबर को एग्जाम होने वाला है, अभी तो पोस्टपोन्ड हुआ है, लेकिन मे बी आगे पीछे कुछ दिन के अंतर में एग्जाम हो सकता है। और रही बात रिजर्वेशन का, तो ये हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अब जज साहब ही डिसीजन लेंगे आपके लाइफ के प्रति। तब तक आप लोग प्रिपरेशन करते रहें और इस केस का अपडेट लेते रहें, जिससे कि आप इसका एग्जाम का तैयारी अच्छे से करेंगे और जिससे कि आपका टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इसी साल एग्जाम दे पाए। दोस्तों, मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये गलत किया है रेलवे ने। जब आप हमेशा कह रहे हैं कि ITI के लिए सीट अलग से रहेगा और 10th प्लस वाले के लिए अलग से सीट रहेगा, तो आप अलग अलग रखो, दोनों में कोई फाइट नहीं रहेगा, दोनों में कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। ऐसे ही तो बिहार में भी आप देख सकते हैं, महिलाओं लोग का 35% आरक्षण कर दिए हैं और उसका अलग सीट कर दिए हैं। ये सभी जगह चल रहा है, तो ऐसा होना चाहिए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ये तो और प्लस पॉइंट है दोस्तों। प्लस पॉइंट इसलिए है कि जितने भी ITI से जो फॉर्म फिलअप करेंगे उनका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनेगा जॉब के लिए, क्योंकि उनके पास टेक्निकल नॉलेज है। इट मीन्स जितना भी सीट है वो ITI वाले का हो जाएगा और सिलेक्शन ज़्यादातर ITI वाले का होगा, और 10th जो करके आए हैं उनका सिलेक्शन कम होगा। इसलिए मैं बताना चाहूँगा, जो मैट्रिक करके आए हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है कि उनको सीट अलग से मिलेगा, जिससे कि कंपटीशन अपने लेवल का होगा, ना कि जो टेक्निकल नॉलेज लेके आए उनके साथ होगा। देख लीजिएगा, अगर हाई कोर्ट डिसीजन में रिजर्व सीट नहीं रखते हैं तो 10th प्लस बच्चे वालों को घाटा होगा, और ज़्यादातर जॉब ग्रुप डी में ITI वाले का ही होगा, क्योंकि उनके पास टेक्निकल नॉलेज रहेगा और रेलवे में टेक्निकल नॉलेज का ही यूज होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग 4 नवंबर का इंतजार करें हाई कोर्ट का डिसीजन का। तब तक आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और बर्दाश्त करें, क्योंकि डिसीजन स्टूडेंट के साइड ही होगा, चाहे 10th प्लस स्टूडेंट का हो या ITI वाले स्टूडेंट की तरफ से होगा। जीत स्टूडेंट का ही होगा। ओके दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।